भगवान श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे वासुदेव, कान्हा, श्याम, गोपाल, द्वारकेश आदि। बताते हैं कि श्री कृष्ण जी के प्रत्येक नाम के पीछे कोई न कोई कथा अवश्य जुड़ी है। उनका एक नाम लीलाधर भी है, क्योंकि कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेकर वयस्क जीवन तक अनेक रोचक घटनाएं देखने को मिलती हैं। इनकी लीला कथाओं को सुनकर अधर्मी भी धार्मिक हो जाता है, नास्तिक आस्तिक बन जाता है। इसी के तहत आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित 3 ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप भी इनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। पहला रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सभी भली भांति परिचित हैं। कृष्ण जी बाल्यावस्था से ही बड़े नटखट, चंचल और शरारती थे। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे, जिसकी वजह से उन पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। किंतु मित्रों, गोपियों के वस्त्र चुराना एक ऐसी लीला थी जिसके पीछे एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में वर्णित कथा में विस्तार से मिलता है। एक दिन की बात है, जब सभी गोपियां मिलकर जल में स्नान करने के लिए उतरती हैं, तो वो तालाब के बाहर ही अपने वस्त्रों को रख देती हैं। भगवान कृष्ण नजदीक एक पेड़ पर बैठकर इस दृश्य को देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने में व्यस्त हो जाती हैं, तब कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें छिपा देते हैं। स्नान करने के बाद जब गोपियों को अपने कपड़े बाहर दिखाई नहीं देते, तो वो चिंतित हो जाती है। तब एक गोपी पेड़ पर छिपकर बैठे कान्हा जी को देख लेती है। गोपियां कान्हा से कहती हैं कि हमें नहाता देख तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? कृष्ण जी पलटकर प्रश्न करते हैं कि भला मुझे क्यों लज्जा आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए, जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तब गोपियां कहती है कि हमसे गलती हो गई कान्हा, कृपया करके हमारे वस्त्र दे दो। पहले तो कृष्ण जी गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम सभी के वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। तब गोपियां कहती हैं कि हम निर्वस्त्र जल से बाहर नहीं आ सकती। इस बात पर कान्हा जी कहते हैं कि जब तुम सभी नदी में स्नान करने गई थी, तब भी तो निर्वस्त्र थी, फिर अब बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? गोपियां उत्तर देते हुए कहती है कि उस वक्त आसपास कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर समय हर स्थान पर मौजूद होता हूँ, और उस समय मेरे अतिरिक्त आसमान में उड़ते पक्षियों समेत अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। यहाँ तक कि जलीय जीवों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है, जो कि एक पुरुष है। इनके अलावा तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है। सत्य तो ये है कि नहाते वक्त हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास ही होते हैं। पुराणों के अनुसार पूर्वज वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्ति नहीं होती, सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों को ये ज्ञान देने के उपरांत कृष्ण जी सभी के वस्त्र लौटा देते हैं और समझाते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बंधा हुआ है, तब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। माया के जाल में बंधे रहने से मनुष्य के लिए वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। ये सब समझाने के लिए ही मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। दूसरा रहस्य, कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए, लेकिन वो असफल रहा। तब उसने एक हाथी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाई। इस हाथी का नाम कुवलयापीड़ था। ये हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कुवलयापीड़ हाथी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। सारी तैयारी करने के बाद मथुरा नरेश कंस ने अपने सेनापति अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में आमंत्रण देने के लिए भेजा। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा कि हम समय पर मथुरा पहुंच जाएंगे। कंस का संदेश देने के बाद अक्रूर मथुरा वापस लौट जाता है। समय नजदीक आने से कुछ दिन पहले ही श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान भगवान को मार्ग में एक ऐसी वृद्ध महिला मिली जो कोढ़ से पीड़ित थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वो कोढ़ से मुक्त हो गई। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति मिला। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ लगाया, तो वो एकदम स्वस्थ हो गया। ये बात पूरी मथुरा नगरी में फैल गई। मथुरा के लोग कृष्ण जी को भगवान का अवतार समझने लगे। अक्रूर के महल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ठहरने का इंतजाम किया गया था।
जब मथुरा वासियों को पता लगा कि कृष्ण जी अक्रूर के महल में ठहरे हुए हैं, तो वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगी। जब तक सभी भगवान का मुख न देख ले, वहाँ से कोई नहीं जाता था। मथुरा के प्रत्येक घर में भगवान कृष्ण की चर्चाएं होने लगी। लोग उनका गुणगान करते नहीं थक रहे थे। जब इस बारे में कंस को पता चला, तो उसने अक्रूर को बुलवाया और मथुरा में फैली इन सभी बातों का खंडन करने के लिए कहा। कंस की बातें सुनकर अक्रूर एकदम शांत खड़ा हो गया। ये देखकर कंस और भी ज्यादा दुविधा में पड़ गया। फिर वो दिन भी आया जिसका मथुरा नरेश कंस को बेसब्री से इंतजार था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रंगशाला की ओर रवाना हुए। उन्हें देखने के लिए रंगशाला के बाहर पहले से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। रंगशाला को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। तोरण द्वार पुष्पों से सुसज्जित थे। मुख्य प्रवेश द्वार पर कुवलयापीड़ नामक हाथी को खड़ा किया गया था। रंगशाला में एक से बढ़कर एक महारथी पहलवान दंगल के लिए आए हुए थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रंगशाला में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, तो हाथी पर बैठे महावत ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया और कहा कि बिना निमंत्रण के कोई भी भीतर नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के पास निमंत्रण तो था, लेकिन वो बाहर मौजूद प्रजा को भी भीतर ले जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महावत से कहा कि हम योद्धा हैं और हमें भीतर जाने से कोई नहीं रोक सकता। महावत को तो जैसे इसी बात का इंतजार था, उसने फौरन कुवलयापीड़ हाथी को कृष्ण जी पर हमला करने के लिए आदेश दिया। हाथी अपनी सूंड हिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण को लपेटने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भगवान बड़ी चालाकी से दूर हो गए। वो हाथी की पूंछ की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। जब तक महावत हाथी को पीछे की ओर मोड़ता, तब तक भगवान श्री कृष्ण हाथी की पूंछ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगे। ये नजारा देख वहाँ मौजूद समस्त मथुरावासी भौचक के रह गए। वो समझ गए थे कि हाथी को इस तरह खींचने वाला पुरुष कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता। पूरे घटनाक्रम को देखकर सभी मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। ये देखकर महावत को अत्यधिक क्रोध आ गया और उसने हाथी को इशारा किया। जब कुवलयापीड़ अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी तेज आवाज से उन्हें डराने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ डरने वाले थे। वो हाथी की पूंछ की मदद से उसके ऊपर चढ़ गए, लेकिन कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। हाथी अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपना भारी भरकम पैर रखने ही वाला था कि वो बच गए। हाथी को इतना हिंसक होता देख बलराम जी से रुका नहीं गया और वो भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। तब हाथी अपने दोनों दांतों की मदद से दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ने हाथी के एक एक दांत को पकड़ा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथी को अत्यधिक पीड़ा होने लगी और वो तड़प कर जमीन पर गिर गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मिलकर हाथी के दांतों से ही उसका वध कर दिया। हाथी के मरने के बाद रंगशाला के बाहर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए जोर जोर से तालियां बजने लगी। तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि भीतर बैठे मथुरा के राजा कंस के कानों तक जा पहुंची। इसी दौरान कंस को सूचना मिली कि कुवलयापीड़ हाथी मारा गया। ये सुनकर कंस के होश उड़ गए। वो समझ गया कि हो न हो यही देवकी का 8वां पुत्र है और इसी के हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। तीसरा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं। दरअसल इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। जरासंध नाम का राजा बार बार मथुरा पर आक्रमण कर देता था। श्री कृष्ण ने उसे कई बार युद्ध में हराया, लेकिन वो फिर से उनके सामने युद्ध के लिए खड़ा हो जाता। बार बार युद्ध करने वाली बात भगवान को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें इसमें कोई समझदारी नहीं दिखती थी। कृष्ण जी का मानना था कि ये समय और ऊर्जा की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो युद्ध भूमि उनकी सकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है, वहाँ से जाने में ही भलाई है। इसलिए उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया। यही कारण है कि वो रणछोड़ कहलाए। कृष्ण जी अपने परिजनों एवं यदुवंश की रक्षा हेतु बलराम जी के साथ मिलकर गुजरात में एक नया नगर बसाया, जिसका नाम था द्वारिका। धार्मिक दृष्टि से द्वारिका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। बताते हैं कि द्वारिका नगरी को
बहुत सुनियोजित और सुसंगत तरीके से तैयार किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कई साल बिताए, किंतु भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारिका समुद्र में समा गई। द्वारिका नगरी के डूबने के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण द्वारिका नगरी तहस नहस हो गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी रहे। कृष्ण जी युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाने के बाद माता गांधारी से मिलने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देख गांधारी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर क्रोधित होकर उन्हें शाप देती है कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। वैसे तो कृष्ण जी चाहते तो वो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, किंतु मानव रूप में जन का मान रखते हुए वो गांधारी को प्रणाम करके चुपचाप वहाँ से चले गए। दूसरा वाकया कुछ इस तरह घटित हुआ कि कृष्ण जी के पुत्र साम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली करने में मग्न थे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। ऋषि मुनियों को देखकर साम के मित्र उनका अपमान कर बैठते हैं। वो इन पुण्य आत्माओं से परिहास करते हैं। सभी मित्र मिलकर साम को एक महिला के वेश में तैयार करके उसे महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने ले जाते हैं और कहते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ऋषि नवयुवकों के परिहास से बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। जब इस घटना का भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले ही दिन साम से एक मूसल उत्पन्न होता है। राजा उग्रसेन इस मूसल को समुद्र में फेंकवा देते हैं। वहीं कृष्ण जी ने द्वारिका नगरी में किसी को भी मदिरा पान या किसी अन्य तरह का नशा करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और सगे संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे। किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है। महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी में अपशकुन बढ़ने लगे, अनुचित गतिविधियां बढ़ गई। कृष्ण जी ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। सभी लोग भगवान कृष्ण जी की बात मानकर द्वारिका नगरी से तीर्थ के लिए रवाना हो गए। किंतु प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान इन सभी के बीच किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। कुछ ही पल में झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो मार काट में तब्दील हो गया। ऋषियों के श्राप का असर होने लगा था। साम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के वक्त जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ये मूसल इतना मजबूत था कि इसके एक प्रहार से किसी के भी प्राण निकल जाएं। इस लड़ाई झगड़े में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही भगवान कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण जी पहले तो बहुत मायूस हुए, किंतु बाद में उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने भी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही घास ने मूसल का रूप ले लिया। इस दौरान जो लोग शेष बच गए थे और जिन्होंने अपने परिजनों को मार डाला था, उनका कृष्ण भगवान ने उसी मूसल से वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। उन्होंने बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका निकल पड़े। कृष्ण जी ने वासुदेव जी को इस नरसंहार का पूरा घटनाक्रम सुनाया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाना। श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र जाते हैं, जहाँ बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कृष्ण जी के पहुँचते ही उनके शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ जाते हैं और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगते हैं। इसी दौरान जरा नामक एक शिकारी का बाण कृष्ण जी के पैर में लग जाता है। दरअसल शिकारी दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। जैसे ही वो शिकार के करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई हिरण नहीं बल्कि कृष्ण जी हैं। वो कृष्ण जी से क्षमा मांगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे अभय दान देकर देह त्याग देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं और वासुदेव जी से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार नगर में शेष बचे सभी लोग हस्तिनापुर चलने की तैयारी करें। ये कहकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाते हैं।
अगले दिन वासुदेव जी प्राण त्याग देते हैं। अर्जुन उनका अंतिम संस्कार करने के बाद सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल जाते हैं। जैसे ही सभी नगर छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं तो पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाती है। वर्तमान में हुए शोधों से पता चलता है कि प्राचीन द्वारिका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र में व्याप्त हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।